नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पगड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। आप सब लोगन में थे आपने कछु अपने को ध्यान ना रखो। आप में ती कछु मिस्टेक है कि कछु लोगन की जो बसपा को ध्यान न रखो, तो वहाँ में सुधार करना पड़ेगा। और अगर वहाँ में सुधार ना करोगे तो फिर ढूंढते ही रह जाओगे, या देश में फिर कोई सुनने वाला ना है, फिर कोई सुनने वाला ना है। अपने की परख जब हो, जब अपने ना रहें, जब पतो पड़े कि वही कमी जब खले है, जब तक हों तो उनमें कमी निकालना बहुत आसान है। अब दुनिया कमी निकाल रही है बसपा सुप्रीमो में कि जी ये कमी है, पहले ना लिगड़ी और अपने आराम से पैसा कमा के बैठी हुई हैं। और अगर पहले लिगड़ती, समाज में लिगड़ती, उन्होंने तो समाज को ठेको ले लियो और फलानो और ढिकानो और वागू समर्थन ना दियो, वो भी कर दे तो। और अब तो अब अध्यक्ष पद भी बदल जाना चाहिए, और ये बदल जाना चाहिए, और वो बदल जाना चाहिए। बालगन को खेल थोड़ी है। आदमी पे अपनों घर ना संभले। अगर घर में दो चार भाई हों तो उनमें आपस में लठ पिटाई होती रहे। घर के 5 सदस्य एक जगह ना बैठ पाए, पूरा प्रदेश, पूरी समाज एक जगह जोड़नी बहुत बड़ो महाभारत है। इतना आसान काम ना है। घर में बैठ के तो हम फैसला यूँ ही सुना दें कि भाई ये सही है और ये गलत है, लेकिन जब एक स्तर पर जाकर बैठोगे तो वहाँ मालूम पड़ेगी कि कितनी चुनौती हैं। जब मालूम पड़ेगी, आदमी पर अपनों घर ना संभले, अपनों मोहल्ला ना संभले, अपने रिश्तेदारी ना संभले, अपनों गांव ना संभले, अपनों जिलों ना संभले, अपनों क्षेत्र ना संभले, तो ये बहुत आसान काम ना है। बुराई देनी तो बहुत आसान है, काहे को बुराई दे दो, 1 मिनट लगाएंगे बोलने ही तो, कछु बोल दो। लेकिन नहीं, एक चीज़ को संभाल लो, आगे बढ़नो, और एक ऐसे समाज को आगे बढ़नो जो दबे कुचले, बिल्कुल शोषित वंचित समाज है, वहाँ को आगे बढ़नो, वो बहुत बड़ी बात है। वहाँ स्तर तक पहुँचनो, और 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में ये दशा होनी अति चिंतनीय है, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। अगर यहाँ पे गौर ना करी तो फिर ढूंढते ही रह जाओगे, कछु नहीं मिलेगा, कोई सुनने वालों ना होगो। तो जो मेहनत कर रहे हैं उनकी भी मेहनत बेकार जाएगी। या लइया बात को संभलो और आगे को बात को संभालो, ऐसे काम ना चले। आ जाओ, अब खबर पे आ जाओ, कछु तो समझ में आ रही होगी, ऐसे ही समझा दूँगा धीरे धीरे करके। टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं कह तो ही रहूँगा। आप जब ना चूको मेरे लइया तो मैं भी ना चूकूँ, मैं भी सही बात कहूँगा ज़रूर, ठीक है? बुरा मत मानियो, वैसे मैं सही कह रहा हूँ। आ जाओ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सिर्फ एक सीट पर सिमटने वाली बसपा प्रमुख मायावती को भले ही ऐसा लग रहा है कि दलितन में खास तौर से जाटव उनके साथ चट्टान की तरह पूरी मजबूती से खड़े हैं, लेकिन चुनावी नतीजे उनके या दावे को साक्ष्य सहित चुनौती दे रहे हैं। उनको कहनो कि जाटव वोट सारों को सारों चट्टान की तरह खड़ो है, ये बात चुनौती दे रही है। कड़वी है मगर स्वीकार करनी पड़ेगी। और बसपा के प्रमुख के दावे को सिर्फ खारिज ही नहीं करते, बल्कि आगाह भी कर रहे हैं कि हाथी को साथ जाता रहते दलित यावार छोड़ते नजर आए हैं। यदि उन्हें अपनी रणनीति बदल के मायावती ने नहीं लपको तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 2014 जैसे परिणाम यानी कि शून्य को सामना करना पड़ सके है। यूँ तो 2007 के बाद से पार्टी की घटती ताकत के पीछे मायावती खुद की तमाम कारण गिनवाती रही हैं, लेकिन जाते रहते पिछले 1.5 दशक के दौरान 3 लोकसभा और 2 विधानसभा के चुनाव के नतीजे सामने आए हैं।
वाते संकेत मिल रहे हैं कि अब पार्टी ते उनको दलित बेस वोट बैंक ही खिसकतो जा रहा है। जानकारों को स्पष्ट तौर पर कहना है कि यदि दलित समाज ही पहले की तरह बसपा के साथ रहतो तो यह तरह की दुर्दशा कतई नहीं होती। तर्क ये है कि 2007 के चुनाव से पहले बहन जी दलितन की सबसे बड़ी नेता और हाथी चुनाव चिन्ह उनकी पहली पसंद हो। 21% दलितन में थे 12 से 17% दलित वोटरन में थे। खासतौर से जाटव को ज़्यादातर हिस्सा बसपा के ही खाते में आवे हो। जाते मायावती अकेले सत्ता में तो नहीं आ सकेंगी, लेकिन उनके 98 विधायक तक जीते हैं। और करने वाली बात यह है कि अब की 12% से ज़्यादा वोट हासिल करके एक सीट जीतने वाली बसपा 1993 में तो याते कम 11.12% वोट के दम पर ही 67 सीटन पे और वाते पहले 10% से भी कम मतन के आधार पे 12-13 सीट जीतने में कामयाब होती रही है। पार्टी की गिरती सेहत के कारण 3 वर्ष पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती ने धुर विरोधी सपा से गठबंधन करो वाके प्रयोग से बसपा के 10 सांसद जरूर जीते, लेकिन वाते के अंदाजो लगाना बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि 2 वर्ष बाद के लोकसभा चुनाव में भी बसपा को प्रदर्शन ऐसे ही रहने वाला है। विधानसभा चुनाव के नतीजे संकेत दे रहे हैं कि अगर समय रहते मायावती दलितन को अपनी तरफ और मोड़ने में कामयाब नहीं हुई तो मुस्लिम, ब्राह्मण या अन्य समाज के भी उनके साथ आने की उम्मीद नहीं दिखेगी। हालांकि पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणन को बसपा से जोड़ने में लगे हुए हैं। राज्य की 403 विधानसभा सीटन में थे अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं आरक्षित 86 सीटन पर भी बसपा के 72 होते प्रदर्शन से साफ है कि वाकई दलित वोटरों की दीवार लगातार दरकती जा रही है। वर्ष 2007 में 62 सुरक्षित सीटन पर कब्जा जमाने वाली बसपा अब की एक भी ऐसी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी। पिछले चुनाव में जहां 2 सुरक्षित सीट पार्टी को मिली ही, वहीं 2012 के चुनाव में 17, 2002 में 21, 1996 में 22, 1993 में 24 सीटन पर दलितन के दम पर ही बसपा को लीलो परचम लहराया हो। अगर दलित बसपा के साथ अब भी रहते तो पार्टी दलितन की राजधानी कही जाने वाली आगरा में तीसरे पायदान पर न खिसक जाती। 1 दशक में ही वाकई 1.25 लाख वोट घट जाते। हालांकि नतीजन के बाद मायावती के हालिया निर्णय से लगन लगो है कि वो फिर दलित एजेंडे के उद्धार देने में जुट गई हैं। बसपा सुप्रीमो तो जुट गई हैं, आप सब लोग भी जब तक बिल्कुल दृढ़ संकल्प नहीं लोगे तो कि वोट बैंक नहीं रोक सको आप। तो या लिया दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, जब ही जाके कि दीवार मजबूती के साथ खड़ी रह सके, वरना गई भैंस पानी में। आगे तो समझ गए होगे, मैं कुछ और कहूँगा तो बात फिर अच्छी ना रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो सबके फ़ोनन में या को घुसा दो जो सबे जानकारी मिले। ठीक है, नई वीडियो में फिर बेगबाय कीते आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक पगे लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।